राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या एयरपोर्ट को एक और कदम आगे बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 100 चार्टर्ड प्लेन पहुंचने वाले हैं। दरअसल अयोध्या और अहमदाबाद को जोड़ने वाली पहली ट्राई वीकली यानी कि हफ्ते में 3 दिन चलने वाली फ्लाइट सर्विस आज से शुरू हो गई है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले यूपी के शहर को देश के अन्य शहरों से हवाई मार्ग के जरिए जोड़ा जा रहा है। अहमदाबाद और अयोध्या के बीच हवाई सेवा इस कड़ी में उठाया गया कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वर्चुअली अहमदाबाद और अयोध्या के बीच उड़ान भरने वाली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई उन्होंने और बड़े ही उत्साह के साथ इस फ्लाइट का औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने व्यक्तिगत रूप से पहली फ्लाइट के लिए बोर्डिंग पास लिया। महान दल के अध्यक्ष का विवादित बयान सामने आया है। भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया है और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा है कि राम में मेरी कोई आस्था नहीं है और प्राण प्रतिष्ठा कुछ नहीं है। ये कहना है केशव देव मौर्य का। क्या भगवान में पहले से प्राण नहीं था? ये विवादित बयान केशव देव मौर्य ने दिया है। महान दल के अध्यक्ष हैं और उनकी तरफ से ये विवादास्पद बयान दिया गया। देखिए भाई, भगवान राम में मेरी कोई आस्था नहीं जी। मेरी कोई आस्था नहीं, केशव देव मौर्य कोई आस्था नहीं। भगवान राम अगर हैं तो जो लोग पूछते हैं वो पूजे, हमारी कोई आपत्ति नहीं। मैं भगवान राम का बेहद सम्मान करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि करोड़ों लोग उन्हें पूछते हैं। भगवान राम से ना मैं डरता हूँ ना मैं उनमें कोई आस्था रखता हूँ, इसलिए मुझे प्राण प्रतिष्ठा से कोई मतलब विशेष नहीं है। और प्राण प्रतिष्ठा कुछ है नहीं, वो तो केवल राजनीतिक स्टंट है भारतीय जनता पार्टी को वोट लेने के लिए। क्या भगवान राम में पहले से प्राण नहीं था जो नया प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा? विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि हमने सबको न्योता दिया है, जो आना चाहिए वो उनकी मर्जी है। आलोक कुमार ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भव्य और दिव्य होगा। प्रसन्नता पूर्वक आ रहे हैं। थोड़ा आडवाणी जी के हेल्थ कंसर्न्स हम सबको थे, तो उनके परिवार ने उन हेल्थ कंसर्न्स के बारे में क्या क्या व्यवस्था चाहिए ऐसा हमको बताया है। हम सब व्यवस्था करेंगे। आडवाणी जी का आना सबके लिए बहुत खुशी की बात होगी। लगातार इस पर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो शरीक नहीं होंगे, तो आप किस तरीके से इसे देख रहे? कुछ विवाद नहीं खड़ा करना चाह रहे। जो आए स्वागत है, जो नहीं आए उसकी इच्छा है। हमने तो सबको बुलाया। ट्रस्ट ने कहा प्रधानमंत्री को बुलाया तो विपक्ष के नेता को बुलाओ। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सब पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी इंक्लूडेड उनके अध्यक्षों को बुलाओ। इसलिए हम तो राजनीति नहीं करना चाह रहे। हम तो चाह रहे हैं कि पूरा समाज आए, समाज के सब प्रमुख लोग आए, सब राजनीतिक दलों के अध्यक्ष आए। अगर कुछ राजनीतिक दलों को लगता है कि आने से पहले उसका नफा नुकसान चुनाव की दृष्टि से सोचना चाहिए, तो ये उनका स्वभाव हो। राम जोड़ने वाले हैं, राम बांटने वाले नहीं है। विपक्ष का यह भी कहना है कि ये आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम है। आधार क्या है ये कहने का? हम उनको क्यों बुला रहे हैं? पर यह बात तो सच है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने, भाजपा ने निष्ठापूर्वक राम आंदोलन के लिए काम किया है। पर मुख्य रूप से जिन लोगों ने त्याग किया, कष्ट सहे, गोलियां खाई, मृत्यु का वरण किया, जिन 65 करोड़ लोगों ने अपनी कमाई में से इसके लिए निधि समर्पण किया, उनके दिमाग में सरकार या चुनाव नहीं हो सकता था। ये तो राम जी के लिए ही हुआ, आगे भी राम जी के लिए ही होगा। वहीं अखिलेश यादव ने आलोक कुमार के बयान को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी, वो भी आपको सुनवाते हैं। आलोक कुमार जो है बीएसपी वाले, उन्होंने कहा कि आपको डाक के थ्रू निमंत्रण भेजा गया है, तो डाक के थ्रू जवाब हम भी दे देंगे। ये क्या बात हुई आपकी? पत्रकार साथियों, आप भी मदद करिए किसानों की, आप भी मदद करिए बेरोजगार नौजवानों की।
कांग्रेस द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। भगवान राम हम सबके हैं। राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है और लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए होती है। भगवान राम हमारे इष्ट देव हैं। हम हमेशा से उन्हें मानते आए हैं और मानते रहेंगे। उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। भगवान राम हम सबके हैं, हमारे आस्था का प्रश्न है। राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है, लोकतंत्र को बचाने की। जहां तक धर्म का की बात है, भगवान राम की बात है। भगवान राम हमारे इष्ट देव हैं, हमेशा से मानते आए और मानते रहेंगे। और मेरा परिवार तो वो है जहाँ की हमारे 400 साल पुराना हमारा मंदिर में, वहां पे आज भी अखंड ज्योत जलती है। राम मंदिर में, वहां के राघव जी के मंदिर में, हमारे जगदीश स्वामी के मंदिर में, माता जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, हम लोग वो परिवार के लोग। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस ने न्योता अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते दिखाई दिए। बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है, परंतु उनकी बुद्धि परिष्कृत होने का नाम नहीं ले रही है। आज जब अयोध्या में श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उस समय एक बार पुनः कांग्रेस ने अपनी उसी प्रवृत्ति के अनुरूप, क्योंकि यह भारत के इतिहास का ऐतिहासिक पल है। यदि आजादी 800 साल की गुलामी के बाद हमें मिली थी 1947 में, यद्यपि कांग्रेसी कहते हैं 200 साल की गुलामी, हम कहते हैं 800 साल की गुलामी, तो यह 500 साल के संघर्ष के बाद भारत का वह स्वाभिमान उभर कर सामने आने जा रहा है कि यह प्रवृत्ति जो आज कांग्रेस ने दिखाई है, एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। परंतु मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं। पूरा देश राममय हो चुका है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सबसे विवादित नेता और हिंदू विरोधी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से नए विवाद को जन्म दे दिया है। उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं। अखिलेश यादव खुद परिवार के साथ अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर अयोध्या के पोस्टर बैनर तक लग चुके हैं। इस बीच स्वामी मौर्य ने एक बार फिर नए विवाद को जन्म दे दिया है, वो भी तब जब अखिलेश यादव खुद उन्हें नसीहत दे चुके हैं। लेकिन उस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कार सेवकों पर गोली कांड को स्वामी मौर्य ने जायज ठहरा दिया है। अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। स्वामी मौर्य के इस बयान पर बीजेपी के साथ ही तमाम सनातनी गुस्से में हैं। बीजेपी के नेता इसे प्रायोजित बयान बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि स्वामी मौर्य अखिलेश यादव की लिखी लिखाई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। ऐसे समय में इस प्रकार के बयान को देना, मतलब श्री अखिलेश यादव जी का निश्चित तौर से यह बहुत, मैं
के लिए उनकी निंदा भी करता हूँ, क्योंकि जो बोलते हैं उनके कोई भी नेता, वह श्री अखिलेश यादव जी का लिखा हुआ केवल पढ़ते हैं, रट्टू तोता है, एक शब्द कम ज्यादा नहीं बोल सकते, ये बुलवाया जाता है इसलिए बोले। स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसलिए कि आप सवाल पूछ करके उनको महत्व दे रहे हैं, इसलिए वो बयान देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना कि कार सेवकों पर गोली चलाना न्याय संगत था, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वो दिन भारत के लोकतंत्र के लिए काला दिवस था, सनातन धर्म के लिए काला दिवस था और तानाशाही की पराकाष्ठा थी और निरंकुश शासन की पराकाष्ठा थी। यानी बार बार हिंदू आस्था पर चोट से ये तो साफ है कि स्वामी मौर्य के मन में सनातनियों के लिए खोट है और अखिलेश यादव भी इसे बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जो नेता पार्टी अध्यक्ष की बात न माने, जो नेता हिंदू विरोध को अपना एजेंडा बना ले, आखिर उसके खिलाफ पार्टी कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं ले रही। और यही सवाल अब कांग्रेस नेता भी अखिलेश यादव से पूछ रहे हैं, तो सहयोगी आरएलडी भी अब अखिलेश को ही नसीहत दे रही है। समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो कहानी है वो विक्रम बेताल जैसी हो गई है। अखिलेश यादव जी के सिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भूत सवार हो गया है और ये भूत अब उतरने वाला नहीं है। चाहे डिम्पल यादव जी कुछ कहो, प्रोफेसर साहब कुछ कहो, शिवपाल जी कुछ कहो, अब स्वामी प्रसाद मौर्य का भूत अखिलेश यादव जी के ऊपर चढ़ के बैठ गया है। और सच बात यह है कि अखिलेश जी स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं। स्वामी प्रसाद जी को इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसान और जवान की बात उठानी चाहिए और संदर्भ से हट करके ये बीजेपी के लिए कोई मुद्दा देने की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आज चुनाव का समय है, बहुत ही संवेदनशील दौर चल रहा है। ऐसे समय में केवल हमें किसानों और जवानों की बात करनी चाहिए। दरअसल कार सेवकों पर गोलीबारी को लेकर तत्कालीन मुलायम सरकार का बचाव करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि खुद मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए अफसोस जताया था। लेकिन बीएसपी और बीजेपी के रास्ते समाजवादी पार्टी में पहुंचकर राष्ट्रीय महासचिव बने स्वामी प्रसाद मौर्य मानो कसम खा चुके हैं, जैसे उन्होंने समाजवादी पार्टी की सुपारी ले रखी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।